फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले लूसेंट ऑब्जेक्टिव 2024 के बुक से पॉलिटी में राज्यसभा के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखते हैं, चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा ये राज्यसभा। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि, तो आंसर हो जाएगा बी, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। अगला देखते हैं, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो आंसर हो जाएगा ये 250। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा बी, 245। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, 12। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों राज्यों का और संघ शासित क्षेत्रों के। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो आंसर हो जाएगा बी, राज्यों की जनसंख्या। राज्यसभा में किन राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य जो है चुने जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा सी, 31। निम्नलिखित राज्यों के युग्म में से किसको जो है राज्यसभा में समान प्रतिनिधि मिला हुआ है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं राजस्थान। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली और पुडुचेरी। निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश तथा गुजरात। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं? तो आंसर हो जाएगा डी, 16। अगला तो राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। राज्यसभा के चुनाव हेतु अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कितनी से कम नहीं होनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा सी, 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी, 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी, 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक किस वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो आंसर हो जाएगा ये 2 वर्ष। क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? आंसर हो जाएगा बी, नहीं। क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? तो आंसर हो जाएगा बी, नहीं। लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, किंतु 25 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पदमुक्त हो जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी मत के किसी भी राज्य से लड़ा सकता है, परंतु राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए जहाँ से वह प्रत्याशी बन रहा है। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति कॉडम संख्या है, तो आंसर हो जाएगा सी, कुल सदस्य संख्या का 1/10। राज्यसभा में गणपूर्ति कॉडम के लिए निर्धारित है, तो आंसर हो जाएगा ये 25। निर्धारित संख्या जो है वो 25 है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा बी, उपराष्ट्रपति। किस सदन में अध्यक्ष और सदन का सदस्य नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा बी, राज्यसभा। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। राज्यसभा का सभापति, तो आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? तो 35 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, राज्यसभा। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा सी, उपसभापति। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा बी, राज्यसभा के सदस्य। क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? तो आंसर हो जाएगा बी, नहीं। अगला देखते हैं, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग।
राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है? तो आंसर हो जाएगा डी, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो ए, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो आंसर हो जाएगा ए, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा की लोकसभा की अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? तो आंसर हो जाएगा सी, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। राज्यसभा को कौन ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को नहीं प्राप्त? तो आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों। राज्य सूची की किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना। नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व। तो आंसर हो जाएगा बी, राज्यसभा के प्रस्ताव का। संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा सी, एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करना। केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है यदि? तो 48 का आंसर हो जाएगा सी, राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करें। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकता है? तो आंसर हो जाएगा ये 14 दिन। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उसे उच्च सदन पर उसी पर किस समय सीमा में जो है कार्य संपादन ना कर सके? तो 50 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, 14 दिन। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा देना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा सी, 14 दिन। राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? तो आंसर हो जाएगा 52 का। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा डी, कोई नहीं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन होने के कारण इसके? तो आंसर हो जाएगा ये, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 80। निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? तो आंसर हो जाएगा बी, अध्यक्ष के निर्वाचन। राज्यसभा, तो 58 का आंसर हो जाएगा ये, भंग नहीं हो सकती है। राज्यसभा है एक, तो आंसर हो जाएगा स्थायी सदन। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 14 दिन। राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? 6 माह। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो आंसर हो जाएगा डी, पृथ्वीराज कपूर। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो आंसर हो जाएगा ए, नरगिस दत्त। निम्नलिखित में कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा के सदस्य थे? तो आंसर हो जाएगा सी, रामधारी सिंह दिनकर। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में कौन राज्यसभा का सदस्य था? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह। राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? तो आंसर हो जाएगा डी, वी.एस. रामादेवी। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो आंसर हो जाएगा डी, 13 मई 1952। राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई? तो आंसर हो जाएगा सी, 2 अप्रैल 1954। राज्यसभा कब भंग हो जाती है? तो आंसर हो जाएगा डी, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2। राज्यसभा की अधिकतम अनुयोग्य संख्या 250 है। राज्यसभा में 238 सदस्यों राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल? तो आंसर हो जाएगा डी, समाप्त होने का विषय नहीं है। अगला देखते हैं, राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है? तो 73 का आंसर हो जाएगा ये, 1 और 2 जो है सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है इसमें सही है? तो 74 का हमारा आंसर हो जाएगा, 74 में हमारा आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 जो है वो सही है। लोकसभा द्वारा विचारत भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो आंसर हो जाएगा डी, 14 दिन। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य को नामित किया जाता है? 12। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा बी, 6 महीने। राज्यसभा विघटित हो जाती है? तो 78 का आंसर हो जाएगा, तो 78 में हमारा आंसर हो जाएगा डी, कभी नहीं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल? तो आंसर हो जाएगा सी, 6 वर्ष का होता है। अगला देखते हैं,
राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। निम्नलिखित में कौन सदन का सदस्य होते हुए बिना किसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं? 31 का आंसर हो जाएगा बी, भारत के उपराष्ट्रपति। अगला देखते हैं, किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जनमत का विलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा ए, स्थगन प्रस्ताव। राज्यसभा का अध्यक्ष सभापति होता है, तो आंसर हो जाएगा सी, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।